नमस्कार, आप देख रहे हैं मिस टुडे। मैं हूं आपके साथ प्रिया वाजपेयी। लगातार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में धरने प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। कभी 69,000 शिक्षक भर्ती कैंडिडेट्स तो कभी 2016 में दरोगा भर्ती को लेकर कैंडिडेट्स धरना दे रहे हैं। चलिए बात करते हैं इन सभी कैंडिडेट्स से और जानते हैं कि आखिर क्यों इन सभी कैंडिडेट्स को धरना देना पड़ा, इनकी मांगे क्या हैं और ये सरकार से क्या चाहते हैं। दरोगा बेरोजगार, हाय सरकार, हाय सरकार। दरोगा बेरोजगार, हाय सरकार, हाय सरकार। दरोगा बेरोजगार, हाय सरकार, हाय सरकार। मेढक चाल चीता चाल, बीत गए हैं 2-2 साल। मेढक चाल चीता चाल, बीत गए हैं 2-2 साल। मेढक चाल चीता चाल, बीत गए हैं 2-2 साल। फोर्स नहीं प्रदेश में, हम लटके हैं केस में। फोर्स नहीं प्रदेश में, हम लटके हैं केस में। फोर्स नहीं प्रदेश में, हम लटके हैं केस में। आक्रामक धरना करे, सरकार को लगे कि हम वाकई में परेशान हैं, तो सबसे पहले उसको LIU की यूनिट्स या इनके जो भी माध्यम है उसके माध्यम से हमारे उस योजना को खारिज कर देते हैं। हम ऐसा कुछ कर भी नहीं पा रहे, कोई हमें प्रयास भी नहीं करने दे रहे हैं। हमारे लिए सरकार स्वयं भी प्रयास नहीं कर रही है। कितने दिन का समय दिया गया था आप लोगों को कि आपकी पोस्टिंग दी जाएगी, क्योंकि ट्रेनिंग के बाद सिर्फ पोस्टिंग ही बचती है जिसका आप लोग इंतजार करें। कितना समय प्रशासन ने दिया था कि कितने समय में आप लोग के पास आ गया था कि आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट करके आपको ज्वाइन करा दिया जाएगा? उन्होंने अभी तक कोई समय नहीं दिया था। हम लोगों को सिर्फ आश्वासन तक मिल रहा है। जब भी जाते हैं भर्ती बोर्ड, वहाँ आश्वासन ही मिलता है और कुछ नहीं। 2019 में करी थी, 21 आ गया, लगभग 1 साल से ऊपर। हम लोगों 23 जून 2019 को हम लोगों की ज्वाइनिंग हुई थी अलग अलग सेंटरों में, जैसे सीतापुर है, मेरठ है। 23 जून 2019 जी। सीतापुर है, मेरठ है, मुरादाबाद है और उन्नाव है। इन्हीं चार सेंटरों में लगभग हमारे 2486 भाइयों ने प्रशिक्षण लगातार पूरे 1 साल का प्रशिक्षण लिया हुआ। और कुछ हमारे फायर सर्विस वाले भाई हैं, उनका जो 6 माह का प्रशिक्षण होता है, प्रशिक्षण तो लिया ही है, उसके बाद कोरोना ड्यूटी भी लगातार उन्होंने 6 माह तक दी हुई है। लेकिन सरकार को ये सब कुछ भी नहीं दिख रहा है। सिर्फ हमें ये मान लीजिए कि अधर पे लटकाए हुए हैं। ना तो इधर का रास्ता क्लियर कर रहे हैं, ना तो उधर का रास्ता क्लियर कर रहे हैं। लगभग हाँ जी बिल्कुल। किस तरीके की समस्या आ रही, क्योंकि फैमिली प्रेशर भी कहीं ना कहीं बढ़ रहा होगा, ओवर एज की समस्या होगी, कुछ ऐसे होंगे जिनकी एज भी क्रॉस हो गई होगी, पोस्टिंग नहीं हो रही, कितना ज़्यादा आप लोगों के ऊपर प्रेशर है इस वक्त? मैम, ये अगर इस भर्ती की बात करें तो ये 2016 में रिक्रूटमेंट आया था। इसको अभी 5 साल हो चुके हैं, अभी तक पूरी नहीं हो पाई। तो सबसे मेन बात यह है कि हम लोग ट्रेनिंग करके 1.5 साल से घर बैठे हुए हैं और आर्डर को रिजर्व हुए 9वां महीना चल रहा है, यानी 10वां महीना शुरू होने वाला है। अभी तक आर्डर रिलीज नहीं हुआ। हमारी मानते हैं भर्ती हमारी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि 5 साल हो गए अभी तक भर्ती नहीं पूरी हो पाई। भर्ती का प्रोसेस कोई और कैंडिडेट थोड़ी कर लेगा, एक सिस्टम होता है, सरकार होती है। तो 9 महीने से आर्डर अगर नहीं रिलीज हो रहा है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि आर्डर को रिलीज करा करके हम लोगों की नियुक्ति दे। हम लोग यहाँ 77वां दिन आज धरने बैठे हैं। यहाँ से रिपोर्ट जाती है, LIU की रिपोर्ट जाती है, यानी प्रशासन की जानकारी में है, लेकिन प्रशासन ये कह करके टाल देता है कि आर्डर ये सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और जब वहाँ के जज आर्डर डिलीवर करेंगे तब आपकी नियुक्ति होगी। लेकिन जिम्मेदारी किसकी बनती है? आखिर सरकार की ही जिम्मेदारी बनती है ना। हम लोग कई बार अपना प्राइवेट वकील लेकर गए, लेकिन जज साहब ने ये कहकर टाल दिया कि 2 हफ्ते में आर्डर आ जाएगा। मतलब ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायमूर्ति है। न्यायमूर्ति मतलब ये कई बार बोल चुका है कि 2 हफ्ते में आर्डर आ जाएगा, लेकिन आर्डर आता नहीं है कभी भी। तो इस प्रकार से लगातार हम लोग परेशान हैं। और ये कह सकते हैं कि आज भी हम लोगों ने धरना प्रदर्शन का प्रयास किया था कि वहाँ गए हम लोग, लेकिन वहाँ की पुलिस हम लोगों से अभद्र व्यवहार किया और ला करके एक आर्डर में छोड़ दिया। इकट्ठा हम लोग भर्ती बोर्ड पे गए थे। भर्ती बोर्ड हम लोग कई बार जा चुके हैं, लेकिन कभी भी प्रशासन यही कह देता है कि बस बहुत जल्दी हो जाएगा। तो कब जल्दी हो जाएगा? आखिर 1.5 साल से बैठे हैं। और सबसे मेन बात यह है कि हमारे साथी जो हैं ओवरेज हो रहे हैं, दोबारा और कहीं नौकरी में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से देखा है 2486 परिवार लंबी मतलब बहुत ज़्यादा परेशान है। इसमें बहुत सारे लड़के मतलब इतना ज़्यादा परेशान है, कोई आत्महत्या भी कर सकता है। और किसी ने अगर आत्महत्या की तो इसका सिस्टम जिम्मेदार होगा, सिस्टम ही जिम्मेदार होगा इसका। अगर किसी ने आत्महत्या की तो ये मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लड़के परेशान हैं, तो कोई कुछ भी कदम उठा सकता है, आत्महत्या कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो इसका जिम्मेदार सरकार है। सरकार मतलब ये जिम्मेदारी बनती है उस आर्डर को डिलीवर कराए और नियुक्ति दे हम लोगों को। भी ट्रेनिंग करी है, 1 साल की ट्रेनिंग होती है दरोगा की, वो मैंने भी की है। और आपको बता दें कि ये भर्ती हमारे लिए एक मजाक हो गई है। किस किस तरीके से हमारा मजाक किया जा रहा है। उसके बाद में जब कुछ हो जाता है, तो जब कुछ बीच में अधर में हम लोग लटक जाते हैं, तो फिर हम लोग की हंसी होती है कि आप लोग तो दरोगा बन गए थे, आज क्या हुआ, आपकी ज्वाइनिंग नहीं हुई, कहाँ हैं आप, किस थाने में हैं आप, ये पूछा जाता है, ये क्वेश्चन किए जाते हैं। तो हम लोग तो जवाब दे दे के थक गए हैं। कई लोग हैं ऐसे हैं कि कई लोग सभी लोग ऐसे हैं जो अपने घर में मुँह छुपा के बैठे हुए हैं। कोई रिलेटिव्स के यहाँ जाने को तैयार नहीं होता है कि किसको क्या जवाब दिया जाए।
फीमेल को लेके प्रेशर क्या, बहुत सी समस्याएं हैं। हम लोग इस एज में बैठे हुए हैं कि अब हम लोग को शादी की एक एज है कि हम लोग को शादी करनी है, ठीक है, तो वो नहीं हो पा रही है। जिनकी हो गई है तो वो फ्यूचर प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं, वो घर में फंसे हुए हैं कि अब क्या करना है। बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो ऑलरेडी अपनी एक जॉब करती थी, उसको छोड़ के इसमें आई थी, तो वो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट थी और उन्होंने वो जॉब छोड़ दी क्योंकि इसमें वो आना चाहती थी, और अब क्या है, वो बीच में हो गई हैं, अब वो कहीं की नहीं रही हैं। भाई एक लड़की होती है वो इंडिपेंडेंट हो जाती है तो कितनी बड़ी, कितनी खुशी की बात होती है, एक अपने आप में गर्व की बात होती है। और वो एक जॉब छोड़ दे, फिर दूसरी जॉब के लिए वो आ जाए और उसको वो भी ना मिले तो फिर और भी शर्म की बात है। आजकल लड़कियां क्या है, वो ससुराल में बैठी हुई हैं। पहले तो वो नौकरी कर रही थी, अब वो ससुराल चली गई, अब वो किसी काम की नहीं हो गई हैं, तो वो भी एक प्रेशर झेल रही हैं। देखिए प्रशासन तो नहीं सुन रहा है क्योंकि आज 77 दिन हो गए हैं हम लोग के धरने के। हम लोग शांतिपूर्वक ढंग से यहाँ धरना दे रहे हैं, 77 दिन हो गए हैं, हमारी कोई बात सुनी ही नहीं गई है। बल्कि हम लोग को ये ट्रस्ट था कि शायद हमारी कोई बात सुनी जाए, पर सरकार के कान में कोई जू नहीं रेंग रही है। तो उसके तहत हम लोगों ने आज एक अपना प्लान किया था कि हम लोग बावर्दी एक आंदोलन करेंगे, मतलब कि लोगों के सामने जाएंगे, उनको अपनी स्थिति दिखाएंगे, लोगों से भीख मांगेंगे कि देखिए हम कहाँ पे हैं, किस पोजीशन पे हमें होना चाहिए और हम कहाँ पे हैं। हम लोगों ने काफ़ी प्रयासरत थे इसमें, लेकिन हम लोगों के प्रयास को असफल कर दिया गया, तो काफ़ी डिप्रेस हैं इसको लेकर। कितनी ज़्यादा समस्याएं हैं आप लोगों के साथ? 2 साल हो चुका है, नौकरी नहीं मिली, ट्रेनिंग कराने के बाद बोला गया पोस्टिंग की जाएगी, 1.5 साल पोस्टिंग को भी टालमटोल किया जा रहा है प्रशासन द्वारा। आगे क्या करेंगे आप लोग? देखिए समस्या अगर हम जी, मेरा नाम अखिलेश मौर्य है, और समस्या की बात करें तो ये बताइए हमारी ज़िंदगी में बचा क्या है? सबको तो लूट लिया है सरकार ने, सिर्फ और सिर्फ इसकी जिम्मेदार न्यायपालिका और सरकार ही है। ऐसा मतलब इस लोकतंत्र में जहाँ पर चुनी हुई सरकारें जाती हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है, आप वादा करके जाते हैं जनता के बीच, आप वादा करके गए कि हम 3 महीने में आपकी वैकेंसी क्लियर कर देंगे। 2016 में वैकेंसी निकली थी, आपने सबसे पहले यही एग्ज़ाम कराया था, यानी कि एसआई का। आपने एग्ज़ाम करा लिया, मतलब फिज़िकल भी ले लिया, ट्रेनिंग भी करा दी, उसके बाद आप ये कह कर के घर पे बैठा दें कि मामला न्यायालय में लंबित है। क्या न्यायालय ने आज तक हमारी भर्ती पे स्टे लगाया? नहीं। सरकार चाहती तो वो हमें नियुक्ति दे सकती थी, लेकिन सरकार के पास एक मौका मिल गया कि चलो अपनी जिम्मेदारी से पीछा छूट जाएगा, हम सीधा कह देंगे मामला न्यायालय में है, अब न्यायालय जानेगा। अच्छा ये बताइए, आज तक जितने भी मुद्दे हुए हैं, क्या सरकार की अगर चाह ले न्यायालय से अगर ये निकलवाना है तो क्या निकलते नहीं हैं? राम मंदिर का मुद्दा इतना ज़्यादा क्रिटिकल था, सरकार ने चाहा, मुद्दा सॉल्व हो गया। उससे ज़्यादा मुद्दा तो कोई ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कोई पेचीदा मुद्दा होगा। ट्रिपल तलाक, इतने सारे मुद्दे मैं आपको गिना दूंगा, सरकार चाहती है तो विद इन फ्यू डेज वो सॉल्व हो सकता है। हमारा मुद्दा तो बहुत छोटा है, लेकिन सरकार अगर चाह लेना तो हमारा मुद्दा भी सॉल्व हो जाए, लेकिन नहीं चाहती सरकार। वो चाहती है कि बस चलो ठीक है, ऐसे ही चल रहा है, चलने दो, कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं है। मीडिया पे बहुत ज़्यादा मैंने बात करो तो मीडिया वाले भाई आप लोग उठा रहे हैं, बहुत मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आप रोज़गार के मुद्दे को ले करके सरकार बनाए हो, तो क्या ये मीडिया का उत्तरदायित्व तो नहीं है कि इन बच्चों की प्रॉब्लम को सरकार तक पहुँचाए? हम चाहते हैं कि इसी महीने हमारा मैटर सुलझा दिया जाए। न्यायपालिका में पिछले 9 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, ऑर्डर रिजर्व है, सुरक्षित है। 9 महीने बहुत होते हैं, कोई इतना बड़ा मुद्दा भी नहीं था हमारा, सिर्फ परसेंटेज और परसेंटाइल में डिफरेंस पता करना था, इतना बड़ा नहीं मुद्दा हुआ। वहाँ पर हाईली क्वालिफाइड लोग बैठते हैं, इतना तो हमारे यहाँ का 10वीं में पढ़ने वाला लड़का बता देगा कि डिफरेंस क्या होता है परसेंटेज और परसेंटाइल में। क्या बताइए 3 साल किसी मुद्दे इसको सुलझाने में लग जाएंगे? क्या जवाब नहीं मांगना चाहिए? इतनी हाईली क्वालिफाइड और इतना ज़्यादा सैलरी पर्सन को दिया जा रहा है, क्या आप इतने छोटे से मुद्दे के लिए 3-3 साल तक मतलब लड़ना पड़ेगा? इतना ज़्यादा हम लोगों ने पैसा खर्चा कर दिया है, हम लोग किस हालत में हैं, ना हमारे पास पैसे का कोई सोर्स है, यानी पिताजी से कहीं से दोस्तों से मांग करके हमने दिया। अब बताइए हम कहाँ जाएंगे? उनके पैसे वापस करने हैं, हम नौकरी दूसरी नौकरी की तैयारी करें तो हमारे बीच मन में यही डाउट रहता है कि क्या पता जब ये हम ट्रेनिंग करके बैठे हैं तो दूसरी भर्ती का भी यही हाल होगा, क्योंकि सरकार सेम है। मैं डिस्ट्रिक्ट बलिया से आया हूँ और मैं यहाँ पे लगातार पिछले 2.5 महीने से हूँ। हमें उम्मीद था कि जब धरना शुरू होगा तो लगभग 10 दिन 15 दिन में सरकार हमारी मांगें मांग लेंगी, मगर आज 77 दिन हो गया, सरकार के कान में जू तक नहीं देगा। इसमें सबसे बड़ा दोष मैं न्यायपालिका को भी दूंगा। पिछले 9 महीने पूरे हो चुके हैं, 10वां महीना चल रहा है, लेकिन अभी तक ऑर्डर हम लोग का नहीं आया। एक छोटे से ऑर्डर को लाने में अगर 10-10 महीना लगेगा, हम सरकार से चाहते हैं इस महीने के आखिर तक हम लोग की नियुक्ति का रास्ता साफ करें।
वरना आज जैसे हम लोग धरना चल रहा है, इसके आगे भी धरना करेंगे, पर धरने का स्वरूप बदल जाएगा। हर जगह से उठा लिया गया है, ट्रेन पे छोड़ दिया गया, कुछ भाइयों को यहाँ इको गार्डन छोड़ा गया है। यूपी के 75 जिले से ये सभी कैंडिडेट्स ने 2016 में दरोगा भर्ती के लिए फॉर्म भरा, एग्जाम भी क्वालिफाई किया, मेडिकल टेस्ट दिया, फिजिकल टेस्ट दिया, रिटन दिया और ट्रेनिंग भी करी, लेकिन इनको सिर्फ जो नहीं मिली वो थी नौकरी। तो इन सभी कैंडिडेट्स का यही कहना है कि 75 दिन से ऊपर हो चुका है, बीत चुके हैं, लेकिन सरकार आखिर क्यों नहीं नौकरी दे रही है, और अगर सरकार इनकी बातों को नहीं सुनती है तो आगे ये ऐसे ही धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट कुंदन सिंह के साथ मैं प्रिया वाजपेयी, इमेज टुडे, लखनऊ।